So now we will learn how to create a query by using design view. So as earlier discussed earlier that database expert always use design view. So let us now discuss uses of design view to create a query. While creating a query to list the customer address, we mentioned that it is not possible to get the detail from the city, state and country table. So this is due to the limitations of the wizard, as it allows us to query on a single table only. So we will now rewrite the same query using design view. Remember, अगर हम जो विजार्ड से क्वेरी डिफाइन करेंगे तो उसकी लिमिटेशंस है, इट कैन यूज ओनली वन टेबल, ओनली सिंगल टेबल. सो नाउ वी विल क्रिएट अ क्वेरी बाय यूजिंग डिज़ाइन व्यू. वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि हम अगर उसमें एक या एक से ज़्यादा टेबल को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं. So you can see here screenshot. So now हम ये practically देखेंगे. See, so use wizard to create query in from design view. When you click on create query in design view, then it will show the add table dialog box. We can create from table. We can also create query from queries also. So we will create now query from table. हम यहाँ पे एक और एक से ज़्यादा टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं. पहले हम देखेंगे सिर्फ सिंगल टेबल को इंसर्ट करके. सो क्लिक ऑन स्टूडेंट मास्टर एंड क्लिक ऑन ऐड बटन. नाउ क्लोज इट. सी हियर हमने एक ही टेबल यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है. हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन व्यू का ये स्क्रीन है. सबसे पहले यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है फील्ड का रो, एनालिसिस, टेबल, शॉर्ट, विजिबल, फंक्शन, क्राइटेरियन और सी फॉर दैट. नाउ हम पहले वन बाय वन हमें जो फील्ड चाहिए वो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे. सबसे पहले हम जीआर नंबर को इंसर्ट करेंगे. यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको ड्रैग करके यहाँ पे हम ड्रॉप भी कर सकते हैं. यू कैन सी हियर फील्ड जीआर नंबर कौन से टेबल में से है तो वो है स्टूडेंट मास्टर में से, रिमेंबर. और यहाँ पे हम दूसरा फील्ड अगर जो इंसर्ट करना चाहते हैं तो नेम जो है हमारा जो टेबल में उस पर हम डबल क्लिक करेंगे. सो इट विल नाउ insert in design view. सिटी डबल क्लिक करेंगे. ड्रैग और ड्रॉप का ऑप्शन हमें सिलेक्ट नहीं करना है तो हम डबल क्लिक कर सकते हैं. नाउ कॉन्टेक्ट नंबर एंड बर्थडे. 6 में से हमने 5 फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं, हम देख सकते हैं. एनालिसिस में हम पेड नेम दे सकते हैं. सपोज जीआर नंबर को हम पूरा जनरल रजिस्टर नंबर ऐसे डिफाइन करना है तो वो हमें क्वेरी के रिजल्ट में एज अ हेडिंग दिखाई देगा. कौन से टेबल में से ये फील्ड रिट्राइव किए हुए हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. शॉर्ट अगर हमें किसी को करना है, सपोज हमें नेम को शॉर्ट करना है बाय यूजिंग असेंडिंग ऑर्डर, सो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं. अगर हमें उसका रिजल्ट हमें नहीं देखना है, कोई फील्ड को नहीं देखना है तो हम उसको विजिबल और इनविजिबल भी कर सकते हैं. ओके, बट नाउ फर्स्ट हमें उसको रन करेंगे. यहाँ पर हम उसे रन भी कर सकते हैं. डिजाइन व्यू में आप देख सकते हैं रन क्वेरी और उसका शॉर्टकट की भी है F5. ओके, सो व्हेन यू क्लिक ऑन रन देन इट विल रन. सी हमारी क्वेरी जो यहाँ पे है वो रन की गई हुई है, आप देख सकते हैं. ओके, सो नाउ हमें कोई फील्ड को इनविजिबल करना है. सपोज कॉन्टेक्ट नंबर को हमें इनविजिबल करना है तो हम उस पर से ये क्लिक करेंगे और अनचेक करके उसको फिर से हम रन करेंगे. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें अब कॉन्टेक्ट नंबर का जो फील्ड है वो इनविजिबल हो गया है.
फिर से कॉन्टैक्ट नंबर को हम विजिबल करेंगे, फिर से चेक करके और फिर से क्वेरी को रन करेंगे। सो नाउ वी विल शो द कॉन्टैक्ट नंबर अगेन। ओके, यहाँ पर हमें अलग अलग फंक्शन भी दिए गए हुए हैं, हम उसका यूज़ हमें बाद में देखेंगे। क्राइटेरियन रो, क्राइटेरियन यानी कि कोई कंडीशन हमें यहाँ पर जो अप्लाई करनी है तो यहाँ पर हमें डिज़ाइन व्यू में हम अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 25 रिकॉर्ड्स है, सी हमारे पास टोटल 25 रिकॉर्ड्स है और उन 25 रिकॉर्ड्स में से हमें सिर्फ ऐसे ही स्टूडेंट का लिस्ट चाहिए जो बिलोंग करते हैं आनंद से। सी तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर से उसकी क्राइटेरियन रो जो है, क्राइटेरियन रो में सिटी फील्ड में हमें यहाँ पे उसको कंडीशन अप्लाई करना होगा। कंडीशन अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। क्राइटेरियन रो में हमें टाइप करना होगा सिटी का नेम ही, हम यहाँ पे टाइप करेंगे आनंद सी और टैब की देना है। हम अगर उसमें आनंद टाइप करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसमें आनंद जो हमने टाइप किया हुआ है उसके आगे और पीछे सिंगल कोट उसने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। सो हम अगर अब क्वेरी को रन करेंगे यहाँ पर से तो 25 रिकॉर्ड्स में से हमें अब देखने को मिलेगा सिर्फ 8 रिकॉर्ड्स हमारे पास है जो कि उस स्टूडेंट्स के हैं जो बिलोंग करते हैं सिर्फ आनंद से। रिमेंबर, हमने क्राइटेरियन रो में यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की हुई है कि हम देखना चाहते हैं कि आनंद से कौन कौन कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है उसका लिस्ट देखना चाहते हैं। तो हम उस सिटी नाम का जो फील्ड है उस फील्ड में क्राइटेरियन रो यानी कि कंडीशन रो में हमने एक कंडीशन अप्लाई की हुई है, तो हम ऐसे कंडीशन भी दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नॉट दैट इज यहाँ पे नॉट दैट द टैग्स मस्ट बी एनक्लोज विद इन अ कोटेशन मीन सिंगल कोट डेलिमीटर्स, डेट मस्ट बी एनक्लोज in the hash delimiters while the number literals do not need any delimiters. Remember students, अगर एज अ कंडीशन कोई टेक्स्ट है विच इज एनक्लोज विद इन सिंगल कोट, यहाँ पे हमने आनंद का जो हमारा कंडीशन था विच इज एनक्लोज विद इन सिंगल कोट, अगर हमारे पास जो कोई एज अ क्राइटेरिया हमारे पास जो डेट होगी तो डेट हमें एनक्लोज करने का हमें करना पड़ेगा विद इन हैश साइन और हैश डेलिमीटर्स। और अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कोई भी साइन उसको एनक्लोज करने की कोई ज़रूरत है नहीं। सो आगे हम उसको देखेंगे यहाँ पर से। अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टेंट्स वैल्यू used here shown in figure 11.17, base allows us to design expression for defining criteria using different types of operators. So the operator list is shown in figure. You can see here it is an comparison operator we can use in query, that is equal to, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, and it is known as a not. Same way we can use a logical operator, we can use and, or, and, not. Also we can use a special operator, that is like, is, between, and, in. So one by one हम उसको यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे। So पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को अप्लाई करके देखेंगे। सपोज हम यहाँ पे एक साथ हम कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सो क्राइटेरियन में हम यहाँ से सिटी में से आनंद को डिलीट कर देंगे। क्राइटेरियन रो में हमें यहाँ पे बर्थ डेट में अब एक क्राइटेरिया अप्लाई करना है। सपोज यहाँ पे हमें क्राइटेरिया अप्लाई करना है, सी 25 record, we have a 25 records, you can see here 25 records. So हमें यहाँ पे
अब ऐसा क्राइटेरिया डिफाइन करना है जिसका बर्थ 99 में है। सी हियर, जिसका बर्थ 1999 में हुआ है उन स्टूडेंट्स का ही हमें लिस्ट चाहिए। तो हम उसका क्राइटेरिया हम ऐसा दे सकते हैं, क्राइटेरिया में हम ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, यहाँ पर से हम क्राइटेरिया ऐसे दे सकते हैं 1 जनवरी 1999 एंड लेस देन इज इक्वल टू 31 दिसंबर 1999। अगर हम यहाँ पे टैब की का यूज करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑलवेज एंक्लोज विद इन हैश साइन इन अ कंडीशन रो। सी हियर, अब हम उसको रन करके देखेंगे। अगर हम उसे रन करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारे पास 8 रिकॉर्ड ही ऐसे है। देर आर 8 रिकॉर्ड्स ओनली विच बर्थ डेट फॉल इन 1999। सो 1999 ईयर में जिसका बर्थ हुआ है उस स्टूडेंट्स का हमें लिस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यू कैन यूज हियर स्पेशल ऑपरेटर ऑल्सो बिटवीन। सो यहाँ पे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किया है और ये हमने एंड का जो यूज़ किया है वो लॉजिकल ऑपरेटर है, दो कंडीशन को एंक्लोज करने के लिए। और हम यहाँ पे और भी कई कंडीशन का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे स्पेशल ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सी फॉर दैट, सपोज हमें अगर जिसका नाम आर पर से शुरू होता है उसका ही लिस्ट चाहिए, जिसका नाम आर पर से शुरू होता है उसका ही लिस्ट चाहिए, तो हमें यहाँ पर स्पेशल ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। कैसा हम स्पेशल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे यहाँ पे? रिमेंबर व्हाट इज आवर कंडीशन? नेम विच इज स्टार्ट फ्रॉम आर अल्फाबेट। सी, सो हमें क्या करना है, क्राइटेरियन रो में नेम का जो फील्ड है उसमें हमें यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है। हम यहाँ पे स्पेशल ऑपरेटर का यूज करेंगे लाइक, स्पेशल ऑपरेटर लाइक का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें वाइल्ड कार्ड का यूज करना है। जब भी हम वाइल्ड कार्ड दो तरह के होते हैं, एस्ट्रिक साइन और क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे जिसका नाम आर कैरेक्टर से शुरू होता है। सो फर्स्ट स्पेसिफाई आर एंड देन अप्लाई एस्ट्रिक साइन। आर एस्ट्रिक साइन यानी पहला कैरेक्टर नाम का जो है वो आर से शुरू होना है और बाद में एस्ट्रिक साइन इंडिकेट, उसके बाद में कोई भी कैरेक्टर हो, एनी अदर कैरेक्टर्स, राइट, वो इंडिकेट करेगा एस्ट्रिक साइन। ओके, नाउ हमें रन बटन पे क्लिक करेंगे। जब भी हम क्राइटेरिया ऐसे रन करेंगे तो 25 रिकॉर्ड्स में से हमें 2 ही रिकॉर्ड ऐसे मिले हैं जिसका नाम आर से शुरू होता है। उसको एडिट करते हैं वंस अगेन, जिसका नाम एस अक्षर से शुरू होता है। ऐसे स्टूडेंट्स का हमें लिस्ट चाहिए। सो लाइक एस एंड एस्ट्रिक साइन। सो नाउ वंस अगेन व्हेन आई क्लिक ऑन रन देन यू कैन सी जिसका नाम आर एस अक्षर से शुरू होगा उसका हमें लिस्ट यहाँ पर से हमें देखने को मिल सकता है। सो ऐसे हम स्पेशल कैरेक्टर यानी स्पेशल ऑपरेटर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम एक साथ 2 फील्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिसका नाम एस पर से शुरू होता है और जो आनंद से बिलोंग करते हैं उसका ही लिस्ट चाहिए। तो हम क्राइटेरियन रो में अब हमें एस सिटी जो है, सिटी फील्ड में हम टाइप करेंगे आनंद, फिर से हम उसको रन करेंगे और हम देख सकते हैं जिसका नाम एस अक्षर पर से शुरू होता है और जो स्टूडेंट्स आनंद से बिलोंग करते हैं उसका ही लिस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो हम ऐसे मोर देन 1 फील्ड यानी कि एक से ज़्यादा फील्ड पे भी हम क्राइटेरिया हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे
कि एक से ज़्यादा टेबल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टेबल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, सी फॉर दैट। बट बिफोर दैट हम यहाँ से उसको ऐसे रिमूव करेंगे, फिर से हम क्राइटेरिया को रन करेंगे। हम अभी देख सकते हैं आनंद से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उसका ही लिस्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे और का जो उसके नीचे, रिमेंबर आनंद और उसके नीचे हम अगर टाइप करेंगे बड़ौदा तो वो हो जाएगा और, यानी कि हमें आनंद और बड़ौदा दोनों के रिकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यू कैन सी हियर। और यहाँ पर हमने नेम को ऐसे अगर हम सॉर्ट करेंगे लाइक एस और एस्टिक साइन, फिर से हम उसको रन करेंगे तो एस पर से जो शुरू होते हैं ऐसे, और आनंद से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उस स्टूडेंट्स के हम रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर सकते हैं। नाउ वी विल शो how to apply multiple table in a query. So see, create the query by using design view. हम पहले स्टूडेंट मास्टर टेबल को ऐड करेंगे, बाद में हम फर्स्ट इंटरनल टेबल को भी ऐड करेंगे। रिमेंबर, फर्स्ट इंटरनल टेबल में भी हमने डेटा एंट्री की हुई है, हम यहाँ पर से देख सकते हैं। क्लिक ऑन टेबल, फर्स्ट इंटरनल, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके हमने 25 रिकॉर्ड्स हमने क्रिएट किए हुए हैं बाय यूजिंग जीआर नंबर। सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, इंग्लिश और कंप्यूटर ऐसे सब्जेक्ट का फील्ड क्रिएट करके हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो फील्ड है हमने ऑलरेडी फील्ड डिफाइंड एक टेबल क्रिएट किया हुआ है फर्स्ट इंटरनल, और जीआर नंबर को हमने प्राइमरी की ऐसे यूज़ किया हुआ है। हम उसकी डिज़ाइन भी देख सकते हैं फर्स्ट इंटरनल की। एडिट बटन पे क्लिक करके हम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ यू कैन सी हियर जीआर, वी डिफाइन जीआर नंबर एज अ प्राइमरी की एंड इट्स डेटा टाइप इंटीजर। ओके, एंड डिफाइन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश एंड कंप्यूटर एज अ नेम ऑफ फील्ड एंड स्पेसिफाई इट्स डेटा टाइप। और बाद में हमने डेटा एंट्री की हुई है ऐसे 25 रिकॉर्ड्स की। ओके, बाद में हमने उसको रिलेशनशिप भी अप्लाई किया हुआ है। वी कैन सी हियर बाय यूजिंग रिलेशनशिप, यू कैन सी हियर बाय यूजिंग रिलेशनशिप। यहाँ पे स्टूडेंट मास्टर एंड इंटरनल, फर्स्ट इंटरनल, सी हियर रिलेशनशिप यहाँ पे अप्लाई की हुई है। आप देख सकते हैं जीआर नंबर से, जीआर नंबर का फर्स्ट स्टूडेंट मास्टर के जीआर नंबर से हमने उसको जुड़ा है फर्स्ट इंटरनल के जीआर नंबर से। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप क्रिएट हुई है यहाँ पे हम दोनों साइड पे देख सकते हैं 1-1, यानी इसने क्रिएट की हुई है 1-to-1 रिलेशनशिप, यानी कि स्टूडेंट मास्टर का जो एक टेबल है, स्टूडेंट मास्टर का जो एक रिकॉर्ड है वो फर्स्ट इंटरनल के एक रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, यानी ये 1-to-1 रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट की हुई है। सो हम यहाँ पर आगे देख सकते हैं। सो फर्स्ट इंटरनल एंड वी हैव अ स्टूडेंट मास्टर टेबल। सो नाउ हम दो टेबल को हम एक क्वेरी में अप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हमने दोनों टेबल को हमने ऐड किया हुआ है। पहले हम यहाँ पे हमें मार्कशीट क्रिएट करना है। सो पहले हम जीआर नंबर को ऐड करेंगे बाय यूजिंग डबल क्लिक ऑन जीआर नंबर। जीआर नंबर पर हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगा डिज़ाइन व्यू में। बाद में हम नेम पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स पर डबल क्लिक करेंगे, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश पर डबल क्लिक करेंगे, कंप्यूटर सब्जेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे। हम देख सकते हैं हमारे डिज़ाइन व्यू में हमने अलग अलग टेबल में से फील्ड अप्लाई किए हुए हैं, और हम उसको अब
रन करके देखेंगे। सो हम अगर उसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये फील्ड, यहाँ पर जो हमने जो सिलेक्ट किए हुए हैं वो हम ऐसा देख सकते हैं। सो हम यहाँ पे कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। सो सपोज हमें ऐसे स्टूडेंट्स का लिस्ट चाहिए जिसका मैथ्स और बायो में 90 से ज़्यादा मार्क्स है, तो हम यहाँ पर उसके क्राइटेरियन रो में मैथ्स और बायो के जो फील्ड है उसमें से हम ग्रेटर देन कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटर देन 90। आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 90, और हम अगर उसको रन करेंगे तो हमें 25 रिकॉर्ड में से 5 रिकॉर्ड ही ऐसे मिलते हैं जिसका मैथ्स और बायो में 90 प्लस मार्क्स है। और फंक्शन का भी हमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें यहाँ पर से मल्टीपल फील्ड में से परफॉर्मिंग कैलकुलेशन नाउ। Calculation within a query in base can be performed using one of the following ways. We can perform calculation as a custom calculation and predefined calculation. Custom calculation, it includes performing numeric data and text calculation on each record using data from one or more fields. Calculation includes operation like add, multiply, subtract or divide the value in two different fields. To perform custom calculation, we need to add an extra field known as calculated fields. So हम पहले custom calculation करके देखेंगे। हमारे पास जो क्वेरीज है उस क्वेरी में से हमें यहाँ पे टोटल करना है। हमारे पास सभी सब्जेक्ट के मार्क्स है और उस मार्क्स के फील्ड के बाद हमें यहाँ पर टोटल का एक फील्ड ऐड करना है जो सारे सब्जेक्ट का जो टोटल करेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा टाइप करना है। सी केयरफुली, टाइप एज पर फील्ड नेम, सपोज फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स अंडरस्कोर बायो प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर। सी हियर हाउ टू डिफाइन हियर, हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है फिजिक्स प्लस कैम प्लस मैथ्स बायो। एग्जैक्टली हमें ये स्पेलिंग जो है जो हमने फील्ड में डिफाइन किए हुए है वो स्पेलिंग ही यहाँ पे हमें टाइप करना है। सो टोटल करना है हमें। हम अगर यहाँ पे उसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका हेडिंग जो है उस हेडिंग को हमें मॉडिफाई करना है। सो हम उसको यहाँ पर से एलियस के जरिए हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसका एलियस हम देंगे यहाँ पर, सपोज टोटल, यहाँ पर हम उस टोटल जो अगर देंगे और उसको रन करेंगे ये ऐसे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एलियस जो है वो हमें दिखाई देगा टोटल, और हमें टोटल भी यहाँ सभी स्टूडेंट्स का जो सभी स्टूडेंट्स का जो टोटल जो है वो एग्ज़ाम टोटल भी हमें यहाँ पे दिखाई देगा। आप यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज के लिए, और ग्रेड का भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ नोन एज अ कस्टम कैलकुलेशन। और प्री डिफाइंड कैलकुलेशन का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे प्री डिफाइंड कैलकुलेशन में हमें अगर ये जानना है कि टेबल में से स्टूडेंट मास्टर का टेबल हम उसको ओपन करते हैं, हमें अगर ये जानना है, और अगर स्कूल अथॉरिटी को ये जानना है कि कितने स्टूडेंट्स कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि बड़ौदा से टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, अहमदाबाद से टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, आनंद से ये टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर ये रिपोर्ट चाहिए तो हम प्री डिफाइंड कैलकुलेशन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे आप देख सकते हैं। फिर से हम क्वेरी को डिफाइन करेंगे।
Now use create query in design view. Once again only हम स्टूडेंट मास्टर को ऐड करेंगे, क्लोज बटन पर क्लिक करके उसको क्लोज करेंगे। नेम सिटी जो फील्ड है उस सिटी फील्ड को हम पहले ऐड करेंगे डबल क्लिक करके। सिटी फील्ड को ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर एक यूनिक फील्ड चाहिए। यूनिक फील्ड के लिए जीआर नंबर, हमारे पास एक फील्ड है जिसमें यूनिक रिकॉर्ड है। जीआर नंबर को हम डबल क्लिक करके उसको ऐड करेंगे। अब हमें यहाँ पर से फंक्शन का यूज करना है। सी हियर, फंक्शन का यूज करना है। सिटी को कन्वर्ट करेंगे या उसको ग्रुप में। सी हियर, सिटी को हमने किस में क्रिएट किया हुआ है, ग्रुप में। ग्रुप फंक्शन का हमने यूज किया है। और जीआर नंबर का हमें काउंट करना है, जीआर नंबर को हमें यहाँ काउंट करना है। सो हम अगर उसको रन करके देखेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं बड़ौदा से 10 स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, आनंद से 8, विद्यानगर से 3 और अहमदाबाद से 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे बिलोंग करते हैं। ये हमें प्री डिफाइंड कैलकुलेशन के ज़रिए हमें ये दिखाई दे सकता है, हम ऐसा रिजल्ट हम देख सकते हैं।